पर 2020 शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के पूर्व भारत रत्न पूज्य नाना जी का स्मरण आना स्वाभाविक है। उनके संपर्क में 1930 में आया और इसके बाद कई ऐसे अवसर आए कि जब नाना जी के साथ उनकी प्रेरणा, उनका उद्बोधन सुनने का मौका मिला। नाना जी जब चित्रकूट को अपना कार्यक्षेत्र बनाते हैं, उस समय नाना जी की प्रेरणा से बुंदेलखंड के जो लोक कलाकार हैं, उन सबका एक सम्मेलन चित्रकूट में आयोजित हो। बुंदेलखंड का जो साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत है, नाना जी उसको जानना चाहते थे। 18, 19, 20 नवंबर को 1991 को और बुंदेलखंड संगीतकार समारोह का आयोजन सियाराम कुटीर, उस समय नाम तो नहीं था लेकिन स्थान था सियाराम कुटीर, तो पूज्य नाना जी के बाद ही नाम पड़ा और वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। संगीत जगत के बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार, युवा, वृद्ध सब इकट्ठे होते हैं और नाना जी लगातार 18, 19, 20 नवंबर 1991 को उस सम्मेलन के साक्षी बनते हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना, उसकी परिकल्पना, वो काल चल रहा था, मंथन चल रहा था, विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया जा चुका था। 3 दिन तक नाना जी ने उस समारोह को देखा और उस समारोह को देखने के पश्चात नाना जी के मन में आया कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय में क्यों ना संगीत संकाय की स्थापना की जाए और इस प्रकार के जो रत्न हैं पूरे बुंदेलखंड में फैले हुए, ऐसे सारे गुणीजनों को वर्ष में एक बार उनको लाया जाए, बुलाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और वहाँ से ही शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम, जिसमें पूज्य नाना जी का जन्मदिन भी है, उस दिन शरदोत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। नाना जी संगीत जगत के मर्मज्ञ थे। मुझे वो घटना याद आ रही है, हम लोग यात्रिका भवन, उसमें ध्रुपद सम्मेलन चल रहा था। ध्रुपद गायक, पखावज वादक इकट्ठे थे। अचानक नाना जी चुपचाप आकर के पीछे बैठ जाते हैं और बैठ करके ध्रुपद गायन में ताल लगाना प्रारंभ करते हैं। अचानक सबका ध्यान जाता है नाना जी की ओर। नाना जी ने कहा, यथावत कार्यक्रम चलता रहे, मैं आगे हूँ या पीछे हूँ, इसका ध्यान न दिया जाए। तो नाना जी जहाँ कहीं भी गुणीजन इकट्ठे होते हों, नाना जी की उपस्थिति वहाँ अवश्य होती थी। नाना जी को सूचना नहीं भी दी गई, ऐसे भी कई ऐसे अवसर आए, नाना जी को जानकारी हुई, नाना जी वहाँ उपस्थित हुए। और ये शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम नाना जी की परिकल्पना के आधार पर नाना जी के जितने भी अपने उन पर श्रद्धा रखने वाले लोग थे, उनके द्वारा इसका आयोजन प्रारंभ हुआ। मंदाकिनी के घाट पर, मंदाकिनी के तट पर देश विदेश के तमाम सारे कलाकारों का आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे ये शरदोत्सव चित्रकूट के लिए एक नई बात थी, एक बड़ी घटना थी और इस घटना के साक्षी बनने की दृष्टि से आसपास के जितने भी ज़िले थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, शरद पूर्णिमा के इस उत्सव में ज़रूर आते थे और इसकी प्रतीक्षा रहा करती थी। मंदाकिनी का जहाँ घाट हो, सलीला जहाँ बह रही हो, उस घाट पर खीर जहाँ बन रही हो, सारे लोग प्रसाद रूप में खीर का पान भी करेंगे, संगीत का श्रवण भी करेंगे। इस प्रकार के लगातार निरंतर शरदोत्सव के रूप में अवसर आते गए। इस वर्ष शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम कोविड-19 के कारण शायद नहीं हो पा रहा, किंतु जो नाना जी की मानस बेटी हैं और भैया भरत, इन सबके प्रयास से ऑनलाइन कार्यक्रम इस वर्ष होने जा रहा है।
जो लोग प्रत्यक्ष रूप से चित्रकूट में आकर के इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह को देखा करते थे, प्रेरित होते थे, ऊर्जा प्राप्त करते थे, सब लोग ही एक साथ बैठने का अवसर पाते थे। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से वो अवसर आज नहीं मिल पा रहा, लेकिन ऑनलाइन से और 30 अक्टूबर को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक टूवर्ड्स भारत नाम की एक संस्था के माध्यम से ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इस कार्यक्रम में मूर्धन्य कलाकार देश और विदेश के शामिल होने वाले हैं। इस जानकारी के आधार पर मेरा मन भी बहुत ही पुलकित हो रहा है, क्योंकि मैं प्रथम कार्यक्रम का साक्षी हूँ। नाना जी की परिकल्पना उस समय ही प्रकट हुई थी। नाना जी ने प्रथम कार्यक्रम में ही तय कर लिया था कि चित्रकूट में शरदोत्सव महोत्सव के रूप में देश के विदेश के कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, बाकी लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो साहित्य और संगीत जिस किसी समाज में उन्नत होते हैं, वो समाज निरंतर आगे बढ़ता है, समाज की क्रूरता उससे कम होती है। नाना जी पारखी थे, संभवतः इसी कारण नाना जी ने जहाँ पर शिक्षा जगत में सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से आदमी बनाने का नेक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो गांव-गांव तक फैला, और इसी प्रकार से संगीत रत्न जहाँ जहाँ कहीं भी हैं उनको खोज करके, और उसी काल में जब 18, 19 और 20 नवंबर को कार्यक्रम हो रहा था, नाना जी ने चाहा था कि बुंदेलखंड के जो भी 1-2 रत्न हों उनको बुला करके उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए। उस समय पंडित श्याम सुंदर जी, जिनको झंडीलाल कहा जाता था, पखावज जगत के बहुत बड़े आचार्य थे, मर्मज्ञ थे, उनका अभिनंदन नाना जी के माध्यम से सियाराम कुटीर में बुंदेलखंड संगीत समारोह के अवसर पर हुआ। और वहीं पर जसपुरा के ढोलक वादक बहुत अच्छे भगवान जी, उनको भी वहाँ पर सम्मानित किया गया। 2 पुरोधा जिनका संबंध शास्त्रीय जगत से था, जो पखावज के और ध्रुपद के अच्छे पखावज के वादक थे, जहाँ उनका सम्मान नाना जी कर रहे हैं, वहीं पर लोक लय में ढोलक बजाने वाले भगवान दीन जी जसपुरा के, जो दलित समूह से अपना संबंध रखते थे, उसी मंच पर उनका भी सम्मान होता था। तो नाना जी के मन में जो समता, परस्पर पूरकता का भाव था, उनके व्यवहार में, आचरण में सदा हम लोगों ने देखा, लगातार उनसे प्रेरित हुए। शरद पूर्णिमा के पूर्व और नाना जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और नाना जी की पुण्य स्मृति में जो ऑनलाइन ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझको लगता है कि ये देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए ये सुखद प्रसंग है। और इस प्रसंग में सब जुड़ें, सब प्रेरित हों, सब आनंद को प्राप्त करें, शरदोत्सव का आनंद उठावें। इस प्रकार की मेरी अपनी प्रार्थना भी है, मेरी अपनी परमात्मा से सफलता के लिए कामना भी है।